हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे एमपीडीएड के इस 50 डेज के एग्जाम स्ट्रेटेजी के डे 2 में। जी हाँ, तो आज के इस डे 2 की एग्जाम स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक डाउट्स आपके होते हैं कि भाई एग्जाम कितने नंबरों की होती है, किस विषय को कितना टाइम देना चाहिए, या फिर कॉपी कितनी भरनी है, कितने पेज लिखने हैं, किस प्रकार से लिखने हैं, उन बेसिक डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करूंगा। तो ये जो वीडियो होगी ये आपके आने वाले डेट की परीक्षा के लिए, अगर आप पहली बार दे रहे हैं या इसके पहले भी आपने दिए होंगे, तो और भी स्कोर बढ़ाने के लिए द्वितीय वर्ष में और प्रथम वर्ष में अच्छे से बहुत बढ़िया प्रतिशत बनाने के लिए उन बेसिक चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शॉर्ट है, स्किप मत करना। हो सकता है ये छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो आपके डेट की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिला के जाए, आपको बहुत अच्छा प्रतिशत बनाने में मदद करे। इससे कुछ होगा नहीं 5-7 मिनट से, लेकिन आपके टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा गाइडेंस जो आपको डेट की परीक्षा में सफलता जरूर दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, क्योंकि आपका ये एक एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है और अलग वीडियो लाने के लिए। जी हाँ, तो डे 3 की भी स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे अगर इस पर 100 लाइक से ज्यादा क्रॉस होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो डे 2 के इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी में सबसे बेसिक में बताऊंगा कि बेसिक जो थिंग्स हैं, यानी बेसिक जो रूल्स हो सकते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है, उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि आपको एग्जाम लिखना कैसे, अप्रोच कैसे करनी है। सबसे पहली मेन बात तो ये याद रखिएगा कि बहुत बेसिक डाउट्स आते हैं, जैसे कि सर पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, सर हम लिखेंगे कैसे, या हमारा आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए, पूरी कॉपी भरनी है, जो आए मन में पूरा भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। सब बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो तरह तरह के लोग, तरह तरह के चैनल और तरह तरह की बातें, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। क्या बेसिक चीजें होती हैं सफलता प्राप्त करने डेट की परीक्षा में, वो यहां आपको बताता हूं। पहली बात तो दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, वहां पर भाई यूज बॉल पेन ही बोला जाता है, याद रखिएगा, यूज बॉल पॉइंट पेन, यानी कि जो डॉट पेन होता है। बॉल पॉइंट मतलब ऐसी नीब जिसके अंदर वो छर्रा होता है, डॉट होता है, उसी से चलता है। यानी हम जो सेलो का पेन यूज करते हैं, मॉन्टेस का पेन, जो भी पेन यूज करते हैं जिसमें नीब नहीं हो, इंक वाली नीब ना हो, जिसमें बॉल पॉइंट पेन हो, ठीक है। तो बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करेंगे आप। और ये जो पेन होगा या तो आपका ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए, ध्यान रखिए, ब्लैक और ब्लू। जी हाँ, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक का इस्तेमाल आप चाहे तो हेडिंग के लिए कर सकते हैं, और ब्लू से आप पूरे आंसर से लिखना, पूरी थ्योरी जो है इसी से लिखना। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ये आपकी पहली शर्त है भाई। आपको पहला बेसिक चीज जो पता होना चाहिए आपकी डेट की परीक्षा के लिए, ध्यान में रखिएगा इसको। कोई भी एमपीडीएड की जो परीक्षा होती है, एमपीडीएड क्या दुनिया की कोई भी एग्जाम होती है, तो स्पेशली इसको ही कहा जाता है कि यही काम करना है, ध्यान रखिएगा, ब्लू और ब्लैक। मैं तो पर्सनली रेफर करूंगा कि 2 पेन आप ना ही यूज करो तो बेटर है, सिर्फ एक पेन ब्लू पेन ही इस्तेमाल करो। मैंने भी वही सेम इस्तेमाल किया था और मेरा भी 87% डीएलएड में था प्रथम वर्ष में, और द्वितीय वर्ष में 93%। तो ये दोनों मतलब फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस से द्वितीय वर्ष में फायदा मिला और अच्छा स्कोर में कर पाया, ठीक है। ध्यान रखें कि ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल ज्यादा ना करो तो बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको करना है, आदत है और अच्छा आपको दिखाना है, तो आप चाहे तो ब्लैक से सिर्फ हेडिंग दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, और उसके बाद आप ब्लू से ही पूरा उत्तर जो है, आंसर है, लिखेंगे। पहली बात। दूसरा कि आपको कॉपी नहीं भरनी है, याद रखिएगा, कॉपी नहीं भरनी है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कॉपी भर के आ जाओ, कॉपी भर जाओ। भाई कॉपी नहीं भरना है, याद रखिएगा, सिर्फ कॉपी नहीं भरना है। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता, वरना ऐसा एक भी बंदा होता जिसको कॉपी भरना नहीं आता, ऐसा हो सकता है क्या भाई? डीएलएड की परीक्षा में आप सोचो कितने ही लोग फेल होते हैं, 1/3 बच्चे तो फेल हो जाते हैं जितने भी होते हैं। तो मुझे बताओ, क्या उनमें से जो बच्चे जा रहे हैं 12वीं पास करके, उनको कॉपी भरना नहीं आएगा? भाई कॉपी भरना आता है सबको, पर कॉपी भर देने भर से नंबर नहीं मिलते, उससे पास नहीं होते। आपको जरूरी जानकारी लिखनी है, आपको सही लिखना है। कम लिखिए लेकिन सही लिखिए, याद रखिएगा, कम लिखो लेकिन बेहतरीन और सही लिखो, याद रखना, कम लिखो लेकिन बिल्कुल सही लिखो। लेकिन बहुत सारा लिख रहे और गलत गलत लिख रहे तो भाई आपको नंबर मिलने से रहे, इस बात को ध्यान में रखो। चेक करने वाला कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है, चेक करने वाला एक्सपीरियंस टीचर होगा, उसको पता है भाई, वो भी शिक्षक है, उसको पता कि जो लिखा गया है ये रट के लिखा गया है, अपने मन से कुछ भी फेक के लिखा गया है, अपने मन से बनाकर लिखा गया है, या फिर सही जेन्युइन टॉपिक है जो मिलता जुलता है आपके प्रश्न से, उत्तर मिलते जुलते हैं ना। इन बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात कि आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादातर ब्लू का ही करना है। हो सके तो पूरा ब्लू यूज कीजिए, नहीं तो अगर आपकी इच्छा है तो ब्लैक से आप हेडिंग लगा सकते हैं, नहीं तो वो भी मत कीजिए, आप सिर्फ ब्लू का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, पूरा ध्यान कॉपी भरने पर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं सर 20 पन्नों का आंसर शीट मिलता है, 20 पन्ने के रहते हैं, यानी 40 पेज रहते हैं, तो 32 पेज रहते हैं, तो ये 20 पन्ने पूरे के पूरे भर देने। भाई पूरे भर देने से नंबर नहीं मिलते, याद रखिएगा। पूरा आप कुछ भी भरोगे तो नहीं, जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर सही से लिखिए, ये ध्यान में आपको रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं यहां पर देना चाहूंगा आपको,
बहुत महत्वपूर्ण रही आपके लिए। क्या? थर्ड नंबर, ध्यान से सुन लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या जानकारी? कि जब भी आपको प्रश्न बोला जाए, जब भी प्रश्न का उत्तर लिखना हो, तो आपको प्रश्न नहीं लिखना है, लेकिन आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, हेडिंग देनी है, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, है ना। जैसे आप लिख रहे हो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, कुछ इस प्रकार से हेडिंग में लगा दो, ठीक है। बहुत तो मार्जिन का इस्तेमाल करते लिखने में, पर आपको फिर भी ऐसा हेडिंग में ऐसा देना है, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, और इस तरह से बॉक्स में पैक करके फिर आपका जो भी उत्तर है वो आप लिखना शुरू कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, ऐसा आपको हेडिंग जरूर देना है। और मान लो प्रश्न क्रमांक 3 का आपको अथवा लिखना है, तो भी आप ऐसे लिखोगे, ऐसे ही करोगे, ब्रैकेट में नीचे डाल देना अथवा, या चाहे तो प्रश्न क्रमांक 3 अथवा का उत्तर, ऐसा भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर अथवा वाला, यानी समझ जाएंगे कि अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व करो या नीचे, 2 में से कोई एक, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इस प्रकार से लिखेगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अथवा वाले का उत्तर लिखा है, वरना उसको पहले समझना पड़ेगा कि पहले का उत्तर लिखा है कि दूसरे वाले का, है ना। तो ये आपको बताना है, ठीक। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपको परीक्षा से रिलेटेड है और ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत फायदा मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर? अब चौथी जानकारी एक और मैं आपको देना चाहूंगा कि भाई परीक्षा में जब आप जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, पेपर लिखने जाते हैं, तो आपका सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि जब आंसर शीट मिलती है तो उसमें गड़बड़ी करते हैं, बहुत सारी गड़बड़ी। आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो वहां एग्जामिनर जो है भाई, इन्विजिलेटर जो है, उसकी पूरी सहायता लीजिए। आप कहीं भी कुछ भी गलत मत भरना, जो भी इन्विजिलेटर है उससे 10 बार पूछिए, उनको अपने पास बुलाइए, है ना। कोई शर्माइए मत भाई, वहां शर्मा का कोई मतलब नहीं है, वहां पूछ लेने से आपकी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है ना। कोई वहां आपको जानता नहीं एग्जाम सेंटर में, और जानता भी कोई तो क्या ही कर लेगा। तो वहां आपको पूछ लेना एक एक चीज, कौन सी चीज कहां भरनी है। अक्सर क्या होता है, हम जहां पे परीक्षा का नाम भरना होता है वहां कुछ और भर देते हैं, है ना। तो वहां जो आपको फिलअप करने आएगा, OMR जैसा फिलअप करने अगर आता है, यानी कि आपको गोले भरने होते हैं सही तरीके से, जो भी जानकारी आपको उत्तर पुस्तिका में भरनी होगी, उत्तर पुस्तिका में नाम, रोल नंबर, ऐसे कुछ OMR के फॉर्म में भी कई बार भरवाया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, इस बार भी हो सकता है कि ऐसा हो। तब आपको गोले जो भरने होते वो ध्यान से गोले भरने होते, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4, तो यहां ऐसे गोले बने होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 ऐसे गोले बने होंगे। तो मैं 1 है तो 1 का पहला गोला मैंने भर दिया, मेरा रोल नंबर 2 है तो मैंने 2 का गोला भर दिया, मेरा रोल नंबर मान लो अगर 3 है तो मैं 3 वाला गोला भर दूंगा, है ना। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे करके भरना होता, ताकि सही से पता चल सके, ठीक है। तो जो आप शब्दों में रोल नंबर को लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, उन पे खास ध्यान देना। और इन्विजिलेटर से पूछना भाई, उनको पूछना, उनकी हेल्प लेनी है, इन्विजिलेटर की। जो भी आपको परीक्षा में, आपको केंद्र में जो शिक्षक रहेंगे उनकी हेल्प लीजिएगा। आपके ही हम उम्र रहेंगे, आपके जैसे रहेंगे, और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सहायता करते हैं। उनसे आप कुछ भी पूछिए, अच्छे से बताते हैं सारी बातें। तो उनसे आप मिलिए और उनसे पूछिए कि अपने पास बुलाइए कि मुझे यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है। एक भी गलत जानकारी भरनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। और भरते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, वरना रिजल्ट में फिर अब्सेंट लिख कर आता है, या फिर रिजल्ट जारी नहीं होता है, रिजल्ट रोक दिया जाता है, विथहोल्ड भी कर दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके डीएड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं। तो ये आपके परीक्षा का अप्रोच के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब डे 3 में जो स्ट्रेटेजी आएगी वो आएगी कि भाई कैसे एग्जाम के लिए पढ़ना है, नोट्स, कंटेंट, जो भी उस पर बात करेंगे। खासकर हम पूरा बात, हमारा डे 3 का जो पूरा होगा वो फोकस रहेगा कंटेंट के ऊपर। ध्यान रखें, किसके ऊपर फोकस रहेगा? कंटेंट का। तो डे 3 की जो एग्जाम स्ट्रेटेजी आएगी वो आएगी कल, उस पर हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि कंटेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंटेंट खुद कहां से बनाना है, हासिल करना है, या बने बने कंटेंट पे भी फोकस करना है, कैसा आपकी इच्छा होगी, ठीक है। तो वो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। वो हमारा डे 3 का स्ट्रेटेजी होगा। तो आई होप आज डे 2 की इस स्ट्रेटेजी को आपने पसंद किया होगा, कुछ ऐसी जानकारी आपको जरूर मिली होगी जो आगे चल के आपके डीएड की परीक्षा में मदद करेगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे स्टूडेंट। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हर बार की एग्जाम स्ट्रेटेजी को भाई इसी तरह से आप अपने दोस्तों तक शेयर करते चलना, क्योंकि बाकी वीडियो शेयर करो ना करो, लेकिन ये तो जानकारी वाली वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एक तक पहुंचनी चाहिए, हर डीएलएड के छात्र के पास, तो उस तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे और भी नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ दिए, फॉलो कर लेना। और हमारा कोर्स परचेस करने के भाई आपको पहले बता चुके हैं, नंबर दिया गया है, हमारा कोर्स जो है वहां से आप लॉन्च हुआ है, तो आप खरीद सकते हैं दिए गए नंबर पर। संपूर्ण कोर्स, क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया अभी, 50 डेज का क्रैश कोर्स, वो भी आप खरीद सकते हैं चाहे तो। नंबर दिया गया व्हाट्सएप पे, मैसेज करें, कॉल नहीं करें, सिर्फ मैसेज करें और जानकारी लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।